हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। शुरू करें हम? हेलो। यस सर। ठीक है, तो कल का थोड़ा रह गया था, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्पर्स डाई ऑन पॉलिस्टर। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, दो तरह के हमारे पास फाइबर्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक फाइबर्स में आपके कॉटन है, वूल है, सिल्क है और नेचुरल फाइबर जितने भी है, ये हाइड्रोफिलिक फाइबर्स होते हैं। मीन्स इन फाइबर्स में क्रिस्टलाइन रीजन अमोर्फस रीजन के कंपैरिजन में कम होता है। डाई मॉलिक्यूल इनमें इजीली पेनिट्रेट हो जाते हैं और नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे इनकी डाइंग हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो। हेलो सर एक बार और बताना। सर एक बार और बताना। हाँ, रिपीट कर देता हूं मैं। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो तरह के फाइबर है। हाइड्रोफिलिक फाइबर मीन्स जिनमें वाटर आसानी से एंटर हो सकता है, वो फाइबर है कॉटन, वूल, सिल्क और जितने भी वेजिटेबल फाइबर्स हैं, एनिमल फाइबर्स हैं, वो सब हाइड्रोफिलिक फाइबर्स होते हैं। पानी इनमें आसानी से घुस जाता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये फाइबर्स जो होते हैं डाई हो जाते हैं। मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे इनकी डाइंग हो जाती है। दूसरे फाइबर्स होते हैं हाइड्रोफोबिक फाइबर्स, पानी से दूर रहते हैं। मीन्स पानी का हाइड्रोफोबिया जैसे होता है ना, पानी से दूर रहते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइबर्स है, इन फाइबर्स में वाटर पेनिट्रेट नहीं होता है, इनके डाइंग में प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट्स, पॉलिस्टर फाइबर भी एक ऐसा ही फाइबर है जो कि हाइड्रोफोबिक है नेचर में। क्रिस्टलाइन रीजन इसका 80% के लगभग रहता है। पॉलिस्टर का क्रिस्टलाइन रीजन 80% के लगभग रहता है। पानी में आप इसको गर्म भी करेंगे, इजीली ये स्वेलअप नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसके डाइंग करने का जो तरीका है वो दूसरा होता है। कॉटन, वूल, सिल्क आदि में तो क्या होता है, फाइबर्स को पानी में डालते हैं, वो धीरे धीरे स्वेलअप हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं, अमोर्फस रीजन उनका बढ़ता है, डाई मॉलिक्यूल पेनिट्रेट हो जाते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो डाई अच्छी तरह से हो जाती है और डाइंग के बाद में उसको ड्राई अप कर लेते हैं। क्लियर? देन पॉलिस्टर फाइबर्स का केस थोड़ा दूसरा है। हाइड्रोफोबिक होने की वजह से इसमें डाई मॉलिक्यूल आसानी से पेनिट्रेट नहीं होते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए इसको डाई करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज लेते हैं। सबसे पहले एसीटेट रेयान के साथ में ये प्रॉब्लम आई थी कि आसानी से डाई नहीं होता था। ठीक है, यही प्रॉब्लम पॉलिस्टर के साथ में भी आई। और पॉलिस्टर क्या है, वेल नोन फाइबर है और बहुत ज्यादा यूज आता है, इसलिए जरूरी हो गया कि इसकी डाइंग हो। ठीक है, तो इसके डाइंग के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज लेते हैं। देखिए, पॉलिस्टर की डाइंग के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनमें है हमारे पास, फर्स्ट यूजिंग डाइज ऑफ स्मॉल मोलिकुलर साइज। मीन्स जो डाइज है वो स्मॉल मोलिकुलर साइज की हो। तो डिस्पर्स डाई जो है आमतौर पर स्मॉल मोलिक्यूल साइज की होती नहीं है, बहुत कम होती है, इसलिए ये मेथड इसके लिए अपनाते नहीं है। चलो, कुछ क्वेरी है स्टूडेंट्स? कुछ पूछना है क्या? कुछ पूछना है स्टूडेंट्स? नो सर। ओके, तो फर्स्ट मेथड हम यूज लेते नहीं है। सेकंड है कैरियर मेथड। कैरियर मेथड में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि फाइबर को स्वेल अप कर देते हैं, फाइबर को फुला देते हैं या उसको अमोर्फस रीजन बढ़ा देते हैं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कुछ बेंजीन है और कुछ और केमिकल है जो कि फाइबर को स्वेल अप कर देते हैं। बट ये मेथड क्या है, केमिकल्स ज्यादा महंगे होते हैं, इस वजह से इसको कम काम लेते हैं। और थर्ड मेथड है थर्मोसोल मेथड। थर्मोसोल मेथड में
डाई के एक सर्टेन अमाउंट के सॉल्यूशन में फैब्रिक को हम डिप करते हैं, पैडिंग मैंगल से उसको पास करते हैं, और पास करने के बाद में लगभग 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसको पास कर देते हैं. मीन्स डाइंग, पैडिंग, अगेन ड्राइंग एंड pass to the stentor at high temperature, means 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पास करते हैं. इस टेम्परेचर पर डाई मॉलिक्यूल्स फाइबर में सेट हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रीज में ये मेथड बहुत कम यूज आता है. सबसे वेल नोन जो मेथड है वो है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मेथड. क्लियर स्टूडेंट्स? इस मेथड को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. मेरी आवाज आ रही है आप तक स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना. बीच में अगर लिंक अगर कट जाता है तो आप तुरंत बोल दीजिएगा या इसमें लिख दीजिएगा. ठीक है. Okay, sir. हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मेथड मीन्स HTHP मेथड. तो इस मेथड में क्या होता है, इसके रीजन तो ये, इस मेथड को हम क्यों अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि पॉलिस्टर जो है हाईली क्रिस्टलाइन होता है. सेकंड, मार्केबल हाइड्रोफोबिक होता है, मींस हाइड्रोफिलिसिटी कम होती है, डाई मॉलिक्यूल आसानी से पेनिट्रेट नहीं होते. और साथ में ही इसके जो ग्रुप है, एंड ग्रुप, पॉलिस्टर की जो चेन है, पॉलीमर चेन के जो एंड ग्रुप्स हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं. ठीक है, कोई एक्टिव ग्रुप नहीं है, इसलिए डाई का पेनिट्रेशन हो नहीं सकता, डाई इससे लिंक नहीं हो सकती है. तो इन रीजन के कारण पॉलिस्टर को हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मशीन्स में डाई करते हैं. और जो डाइंग का जो मेथड है वो ये है, आपने चार्ल्स और बायल्स लॉ पढ़े होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, चार्ल्स एंड बायल्स लॉ. ठीक, तो Yes, देख, sir. हाई टेम्परेचर किसी भी चीज, कोई एक कोई कंटेनर है, सर्टेन कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर. उस क्लोज्ड कंटेनर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है. क्लियर? टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ता है. ठीक है, तो ऐसे जेट डाइंग मशीन है, उसमें हाई टेम्परेचर लेंगे तो उस हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मशीन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा. और प्रेशर इसमें बढ़ाते हैं, हमारी जो मशीन है, मशीन का जो शीट है, मीन्स मशीन जिस चद्दर से बना है वो शीट लगभग 1.5 इंच से 2 इंच तक मोटा होता है. ठीक है, जितना मोटा मशीन का शीट होगा उतना ही उसका इंटरनल प्रेशर बियर करने का कैपेसिटी होगा. ये समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स बोलिए. अंकित शेखावत, मेरी आवाज आ रही है आप तक? दर्शन राका, चलो. तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मशीन में हम हाई टेम्परेचर देते हैं ताकि फाइबर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ओपन आउट हो जाए. फाइबर का इंटरनल स्ट्रक्चर ओपन आउट होने के लिए 130 डिग्री के करीब टेम्परेचर देते हैं. इस टेम्परेचर को बियर करने के लिए मशीन का जो शीट है वो मोटा रखते हैं. क्लियर? 3 तरह की जेट डाइंग मशीन है, बीम डाइंग मशीन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जेट डाइंग मशीन. ठीक है, ये तीनों ही अलग अलग टाइम पर काम आती है. और फैब्रिक की डाई हम इसमें रोप फॉर्म में करते हैं. रोप, रस्सी के फॉर्म में फैब्रिक का डाई होता है. ठीक है, और मशीन दोनों तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मशीन. जबकि बीम डाइंग मशीन में बीम के फॉर्म में डाई होती है. ठीक है, इसके लिए रेसिपी है 0.5 ग्राम पर लीटर लिसापोल. 0.5 ग्राम पर लीटर लिसापोल के लेवलिंग एजेंट है. 3 ml पर लीटर, इसमें लेते हैं 3 ml पर लीटर, ये आपके डिस्पर्सिंग एजेंट लेते हैं. और 0.5 ml पर लीटर सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट
ये लेते हैं, ठीक है, इसके पीएच को मेंटेन करने के लिए। और इसके बाद में इसको फैब्रिक को एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नियर अबाउट 45 मिनट तक डाई करते हैं। वन 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लगभग 35 मिनट तक या 40 मिनट तक इसको डाई करते हैं। डाई होने के बाद में फैब्रिक को हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में इसके एंटीस्टैटिक ट्रीटमेंट इसमें देते हैं 0.25% सिरासोल TCS, ये एंटीस्टैटिक एजेंट है, ठीक है। तो ये पॉलिस्टर के ऊपर डिस्पर्स डाई किस तरह करते हैं ये क्लियर हुआ। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो वो पूछिए। एनी क्वेश्चन? सर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मशीन में क्या होता है डिफरेंस? देखिए, वर्टिकल मशीन में जो फैब्रिक है वो नीचे से ऊपर की तरफ राउंड लगाता है, ठीक है। वर्टिकल मशीन नीचे से ऊपर की तरफ, जब मशीनरी पोर्शन में पढ़ाऊंगा उसमें मशीन का डायग्राम आएगा इसमें। एक मिनट आप, मैं अभी दिखाता हूँ। ये दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये हॉरिजॉन्टल जेट डाइंग मशीन है, ये दिख रहा है। क्वेश्चन जिसने पूछा था, सर ये हॉरिजॉन्टल यस जेट, सर। जिसमें जो रेड पोर्शन है वो रेड पोर्शन फैब्रिक है। आप देखिए इसका डायरेक्शन किस तरह से है। इसका जो डायरेक्शन है वो इधर से इस तरह से चल रहा है, ठीक है। ये आप देख लीजिए। डाइंग का पोर्शन, जब मशीनरी पोर्शन बताऊंगा तब मैं बताऊंगा आपको। ये आपके हॉरिजॉन्टल जेट डाइंग मशीन है। ये वर्टिकल जेट डाइंग मशीन देखिए, इसमें फैब्रिक का डायरेक्शन देखिए किस तरह से है, दिख रहा है क्लियर। ये जो रेड वाला है ये फैब्रिक है। यस सर। क्लियर हुआ आपको? यस सर। इसका पूरा डिटेल जब हम मशीनरी पोर्शन पढ़ेंगे, जो कि अगला वाला इसके जस्ट बाद में है, उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जेट डाइंग मशीन के थ्रू फैब्रिक का डाइंग, मींस पॉलिस्टर फैब्रिक का डाइंग है, ये कंप्लीट हो गया। किसी को और कुछ पूछना है तो पूछिए स्टूडेंट। ये क्लियर हुआ? ओके, नाउ अब ये आपका डाइंग वाला जो पोर्शन है, आप सिलेबस में देखिए एक बार। ये सिलेबस देखिए आपका, ये जनरल मेथड्स ऑफ डाइंग बाय इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ डाइज ऑन नेचुरल एंड मैन-मेड फाइबर्स, ठीक है। डायरेक्ट, एसिड, बेसिक, वेट, एजोइक, सल्फर एंड डिस्पर्स डाइज, ये आपके कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक का सिलेबस आपके हो गया है, ठीक है। नाउ अब ये है इंट्रोडक्टरी नॉलेज ऑफ डाइंग मशीन्स, ये वाला स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस का जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है। नाउ इंट्रोडक्टरी नॉलेज ऑफ डाइंग मशीन्स। तो स्टूडेंट्स, डाइंग मशीन क्या होती है? डाइंग मशीन्स वो मशीन होती है जिन मशीन्स में फैब्रिक को
फैब्रिक को, यार्न को, फाइबर को या गारमेंट को डाई करते हैं। देखिए टेक्सटाइल में डाइंग है वो चार स्टेज पर पॉसिबल होती है। फाइबर स्टेज पर भी डाई होती है, ठीक है, यार्न स्टेज पर भी डाई होती है, फैब्रिक स्टेज पर आमतौर पर होती है और गारमेंट स्टेज पर भी होती है। ये चारों स्टेज पर हम डाइंग करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट टाइप की इसमें मशीन्स यूज आती है, ठीक है। तो जो मशीनरीज है उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि जितनी भी डाइंग मशीन्स हैं वो मशीन्स कंपेटेबल हो, मीन्स मशीन इस तरह की हो कि फैब्रिक को किसी तरह डैमेज नहीं करे, फैब्रिक का नुकसान नहीं करे और इजीली फैब्रिक डाई हो जाए। दूसरा, मशीन्स के जो रनिंग पार्ट है वो ह्यूमन से दूर रहे। आदमी रनिंग पार्ट जितने भी हैं वो क्लोज्ड होने चाहिए। जैसे कभी कोई वर्कर है, वर्कर का अंगोछा फंस जाता है या कोई धोती फंस गई तो वो उसको डैमेज कर सकते हैं, वर्कर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जितने भी रनिंग पोर्शन है उनके ऊपर मतलब लोहे के पोर्शन है उनके ऊपर पानी नहीं गिरना चाहिए, अदरवाइज तो उस पर रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा, ठीक। तो डाइंग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात, डाइंग मशीन का जो मेटल है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। हाई टेम्परेचर पर अगर हम डाई कर रहे हैं, पता चला मशीन ब्लास्ट हो गई, ठीक है। तो ये बातें कुछ है जो इसमें ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक। नेक्स्ट है डाइंग मशीन। तो सबसे पहले हम फाइबर स्टेज पर डाई करते हैं। तो फाइबर स्टेज पर डिफरेंट फाइबर्स पूछना है स्टूडेंट, कोई क्वेरी है भाई? नो सर। ठीक, तो सबसे पहले फाइबर डाइंग मशीन। तो ये जो है इस मशीन का नाम है कोनिकल शेप फाइबर डाइंग मशीन, ठीक है। मैं लिख देता हूं इधर, ये इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, कोनिकल शेप और कोनिकल पान लूज स्टॉक फाइबर डाइंग मशीन। लूज स्टॉक का मतलब होता है फाइबर्स, ठीक है। तो फाइबर्स को डाई करते हैं इस मशीन में। तो ये देख रहे हैं आप, ये कोन शेप में इसका पोर्ट है, ठीक है, कोन शेप में इसका पोर्ट है। इसमें इनसाइड में फाइबर्स को भरते हैं, भरने के बाद में इसको बंद कर देते हैं, लिड को, ये जो ढक्कन है इस लिड को बंद कर देते हैं, ठीक है। डाई लिकर ये इधर से इसमें मशीन में जाता है, फिर ये परफोरेटेड बॉटम है, फॉल्स बॉटम, ठीक है, और ये सर्कुलेट होता है, डाई लिकर इसमें कंप्लीटली घूमता है और फिर ये इधर से आ जाता है इस पंप के थ्रू। ये जो डाई लिकर है मींस डाई लिकर मशीन टू आउटसाइड और आउटसाइड टू मशीन, ये ऐसे चक्कर लगाता रहता है। ये देख रहे हैं, ये इसका पाथ बना हुआ है, ये जैसे क्रशर घूम रहा है, आप इसको देखिए, ठीक है। फाइबर्स डाई होने के बाद में लिड को खोल लेते हैं और उसको मटेरियल को निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये परफोरेटेड बॉटम है। जब डाइंग होती है इसमें सबसे बड़ा डिमेरिट ये होता है, फाइबर्स इसमें फंस जाते हैं। परफोरेटेड बॉटम में फाइबर्स के फंसने का चांसेस रहता है, ठीक है। डाइंग होने के बाद इसकी कंप्लीटली सफाई कर लेते हैं, क्लीननेस करते हैं, ठीक है। ये ड्रेन है, जब कंप्लीट डाई हो जाती है इसमें से यहाँ वाल होता है, वाल को खोल के इसको पानी को ड्रेन आउट कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लूज स्टॉक कोनिकल शेप कोनिकल पान डाइंग मशीन है, ठीक है। हाँ, और इसमें हीटिंग का अरेंजमेंट ये साइड से होता है। इसमें जो ये बाहर वाला पोर्ट है ये इसमें ये इसी में पंप
इसी में कुछ पंप इसमें लगा है जो इसको हीटिंग करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपके यार्न डाइंग मशीन। यार्न डाइंग मशीन का मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, डायग्राम समझा देता हूँ, आज इसको आप देख लीजिए, ठीक है। एक्चुअली यार्न को हम स्प्रिंग के ऊपर लपेटते हैं, जो आप कोन देखते हैं, ठीक है, तो उस कोन को स्प्रिंग के ऊपर, ये स्प्रिंग होती है 180 ग्राम के लगभग उसका वेट होता है, ठीक है। कोन की जगह स्प्रिंग यूज लेते हैं, स्प्रिंग के ऊपर उसको लपेट देते हैं यार्न को, और उसके बाद में इस तरह का कैरियर तैयार करते हैं। आप देखिए, ये देख रहे हैं, ये कैरियर है, ठीक है, ये कैरियर है, इस तरह का कैरियर तैयार करते हैं, और इस कैरियर को छत के ऊपर क्रेन लगी हुई है, ये गेंट्री देख रहे हैं आप, ये गेंट्री लगी हुई है छत के ऊपर। तो इस कैरियर के हुक में, कैरियर के हुक में गेंट्री के हुक को फंसा करके ये जो मशीन है, इस मशीन में एंटर करते हैं, ठीक है। और इस मशीन में एंटर करने के बाद में एक सर्टेन टाइम तक चलने देते हैं, ठीक। एक टाइम में 3 कैरियर हमारे पास में मौजूद होते हैं, ठीक है। एक कैरियर तो खाली होता रहता है, दूसरे कैरियर को वर्कर्स कौन भरते रहते हैं, और जो थर्ड कैरियर होता है उस थर्ड कैरियर की मशीन में डाइंग होती रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। यार्न डाइंग के बारे में डिटेल से मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। ये भी कैरियर हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, ओके सर। यस सर। आप लोग इंटरेस्टेड हो कल क्लास करने का तो मेरे को बोल दीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट टर्न पे क्लास लेंगे। अटेंडेंस दे दीजिए अपनी। थैंक यू सर। ओके, अटेंडेंस दे दीजिएगा। यस सर। दे दी सर, दे दी। ओके।